वेरी गुड इवनिंग। तो चलिए आज हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं सीबीएसई के इम्पॉर्टेंट जो पोर्टल्स हैं तो 2025 में से इंट्रोड्यूस किए हैं एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट रिलेटेड फॉर द एग्जाम पर्पज ऑफ यू, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ नहीं छोड़नी है पेपर के लिए। वी हैव टू फोकस ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट विच इज़ रिलेटेड टू एजुकेशंस। और ये केवीएस और एनवीएस के लिए जो अपकमिंग टायर फर्स्ट एग्जाम्स है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये करंट अफेयर्स व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट आई एम डिस्कसिंग डेली। और वैसे मैं अपने जो डेली करंट अफेयर्स हैं वो लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स है, क्योंकि एक साल के आपको तैयार करके तो जाने ही जाने होंगे। बिकॉज 1 ईयर कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पुट अप कर रहा है तो यू हैव टू फोकस इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द करंट, चाहे वो हमारा इकोनॉमिक्स से हो, चाहे वो हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ हो। जो भी आपको फोकस करना है वो हम डेली में अपने शॉर्ट्स में और अपने पोस्ट में अपडेट करती रहती हूँ, तो यू शुड गो थ्रू इट। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं सीबीएसई इंट्रोड्यूस पोर्टल्स इन 2025। तो सबसे पहले परीक्षा संगम क्या है? परीक्षा संगम ये एक पोर्टल है जो शो कर रहा है क्या, ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्जाम्स, रिजल्ट एंड सेंटर मैनेजमेंट। जितनी भी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं एग्ज़ाम से रिलेटेड, रिजल्ट कैसे निकलेगा बच्चों का, कैसे जो एग्ज़ाम सेंटर है उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है भैया। अब इतना जो बोर्ड्स के पेपर होते हैं, इतने हज़ारों बच्चे, लाखों बच्चे हैं, तो कैसे कौन डिसाइड करता है ये सब कुछ? कैसे एग्ज़ाम्स होंगे, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा एग्ज़ाम पेपर, कैसे रिजल्ट कब डिक्लेयर्ड होगा, ये कौन डिसाइड करता है? ये होता है परीक्षा संगम। ये डिसाइड करता है, ये एक पोर्टल है जो दिखाता है हमको ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू एग्जाम्स। ये हमें जितनी भी एक्टिविटी होती है एग्जाम से रिलेटेड, रिजल्ट से रिलेटेड, सेंटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो हमें बताता है परीक्षा संगम। और ये किसने लॉन्च किया? सीबीएसई ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। और इसके हेड कौन है? इसके 3 मेन सेक्शंस है। जो परीक्षा संगम है उसके 3 मेन सेक्शंस है। सबसे पहला है स्कूल, जिसका नाम है गंगा, रीजनल ऑफिस का नाम है यमुना, और हेड ऑफिस का नाम है सरस्वती। तो ये सब चीज़ें मिलकर ही क्या करती हैं, कंप्लीट उसको बनाती है, मैनेजमेंट को बनाती है। क्योंकि जो बोर्ड्स का पेपर बना रहा है तो कोई ना कोई तो उसे डिसाइड कर रहा है ना। स्कूल के ऊपर भी कोई रीजनल ऑफिस है, कोई हेड ऑफिस है जो उसको रेगुलेट कर रहा है। तो दे हैव द 3 मेन सेक्शंस परीक्षा संगम। वन इज़ गंगा जो स्कूल के लिए है, रीजनल ऑफिस का नाम है यमुना, और हेड ऑफिस का नाम है सरस्वती। यू शुड नो दिस। सरस सरस क्या एक सीबीएसई एफिलेटेड वेबसाइट है जो क्या हैंडल करती है एफिलिएशन प्रोसेस ऑफ स्कूल्स के। स्कूल जो भी हम जैसे कोई भी स्कूल होते हैं ना, वो एफिलेटेड हैं कि नहीं है सीबीएसई से, ये कैसे कौन ये डिसाइड कर रहे हैं? सारस एक एफिलिएशन वेबसाइट है कि वो बताती है कि भैया ये स्कूल क्या एफिलिएटेड है, ये स्कूल जो है वो सीबीएसई एफिलिएटेड है। तो सरस क्या एक सीबीएसई एफिलिएटेड वेबसाइट है जो हैंडल करती है एफिलिएशन प्रोसेस ऑफ स्कूल्स को। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओएसएस ओएसएस की फुल फॉर्म ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब जितना भी स्कूल का हमारा अपडेट है, इंफॉर्मेशन ऑफ द टीचर्स, डेटा, ये सब कौन? ओएसएस के थ्रू में पता लगता है। तो ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम, स्कूल हैव टू अपडेट ऑल द इंफॉर्मेशन इन ओएसएस। स्कूल में कितनी टीचर्स हैं, स्कूल का डेटा, टीचर्स का डेटा, ये सब ओएसएस में अपडेट किया जाता है। तो ऑनलाइन एफिलिएटेड स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। एंड स्कूल हैव टू अपडेट ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ टीचर्स। परिणाम मंजूषा क्या है? प्रोवाइड एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स। परिणाम मंजूषा बताता है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जैसे मार्कशीट है बच्चे की, पासिंग सर्टिफिकेट है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट है। तो इन सब सर्टिफिकेट को हमें कहाँ पे हम देता है, ये कौन प्रोवाइड करता है? ये परिणाम मंजूषा। ये हमें एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करता है, जैसे मार्कशीट हो गई, पासिंग सर्टिफिकेट्स हो गए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट्स हो गए। तो ये बनाता है परिणाम मंजूषा। हेड ऑफ सीबीएसई कौन है? राहुल सिंह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ही इज एन IAS ऑफिसर। हेड ऑफ सीबीएसई इज राहुल सिंह। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ उल्लास क्या है? एक नेशनल मिशन है सीबीएसई के द्वारा, एक लॉन्च है, एक नेशनल मिशन टू बूस्ट द लिटरेसी इन यूथ एंड अडल्ट्स। और ये किन के लिए है? जो 15 से ऊपर हैं, जो 15 से ऊपर अडल्ट हमारे बच्चे हैं, यूथ हैं, उनके लिए उल्लास स्कीम लाई गई है फॉर द नेशनल मिशन फॉर टू बूस्ट द लिटरेसी को बूट के ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ें, लिटरेट हों। खासकर उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन किन के लिए मोस्टली है? जो यूथ हैं, जो अडल्ट हैं, जो 15 साल से ऊपर हैं, तो उनके लिए है। इट्स बाय द उल्लास, बाय सीबीएसई। कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेक्स्ट बुक्स फॉर क्लास, जो 2025 में कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेक्स्ट बुक्स लाई गई है कौन कौन सी क्लास के लिए? वो है 4, 5, 7 एंड 8। तो क्लास 4 के लिए, क्लास 5 के लिए, क्लास 7 के लिए, क्लास 8 के लिए। तो इन सारी क्लासेस के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेक्स्ट बुक्स जारी की है सीबीएसई ने इन 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी क्लास के लिए? बिकॉज नाउ द मेन फोकस ऑफ सीबीएसई इज टू बी द फोकस ऑन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड टेक्स्ट बुक्स। क्योंकि इस बार वैसे भी 2 बोर्ड्स एग्जाम्स की बात कर रहा है सीबीएसई। नाउ इन 2025 टोटल हमें कितना बोला है अकॉर्डिंग टू एनईपी के द्वारा कि 6% जीडीपी खर्च होगा एजुकेशंस के ऊपर। नाउ बट
In 2025 4.6% GDP is allocated on education. तो सिर्फ 4.6% ही, ये 6% से काफ़ी कम है, तो इतना ही एलोकेटेड किया गया एजुकेशन में। तो बात करते हैं एनईपी कितने की, 6% की ऑफ जीडीपी। नाउ इन 2025 मोस्ट लिटरेट स्टेट, तो मोस्ट लिटरेट स्टेट में इन 2025 में मिजोरम इन द टॉप 98.2% स्टेट में मिजोरम टॉप किया है विद हिमाचल प्रदेश। तो अगर हिमाचल प्रदेश भी ऑप्शन में आता तो आप, मैंने यहाँ पे लिखना भूल गई हूँ, लेकिन उसको भी आप टिक, दोनों ही मिजोरम हिमाचल प्रदेश दोनों इस टाइम लिटरेसी रेट में हाई है। लक्षद्वीप यूटी में 97.3 इट्स यूनियन टेरिटरी। त्रिपुरा में 95.6 फुली लिटरेट स्टेटस 95.6%। केरल को कंसिस्टेंटली हाई परफॉर्मेंस में रखा गया है क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम से केरल नंबर 1 पे रहा है, तो 95.3%। तो इस बार नंबर टॉप में किसने किया है, मिजोरम ने किया है। अगर आप डिजिटली, अगर हम बात करेंगे डिजिटली जहाँ डिजिटली वर्ड आएगा वहाँ पे केरल आपको आंसर देना होगा, लेकिन जहाँ पे मोस्ट लिटरेट स्टेट की बात आएगी वहाँ मिजोरम 98.2% विद हिमाचल प्रदेश। तो दे आर द इम्पॉर्टेंट portals and important topics regarding the CBSE, because we should know this each and every point for the exams, and they are the important topics I'm bringing daily in my videos. And if you like my channel, please comment, shares, and please like also. Thank you.